दोस्तों, यदि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपके वाईटी स्टूडियो में $100 से ज़्यादा अर्निंग हो चुकी है, तब आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा, तब तक आपकी अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में आएगी नहीं। तो बैंक अकाउंट कैसे लिंक किया जाता है यूट्यूब चैनल में, यानी गूगल एडसेंस में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें कि कैसे बैंक अकाउंट लिंक किया जाता है और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बैंक अकाउंट लिंक करते समय। आप लोग मोबाइल की स्क्रीन में देख सकते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक करने से पहले हम आपको अपने वाईटी स्टूडियो में जाकर के आपको अपनी अर्निंग दिखाएँगे, ठीक है ना? तो जैसे ही हमारा वाईटी स्टूडियो ओपन हो जाता है, तो अर्निंग देखने के लिए नीचे अर्न का सेक्शन होता है। इसी अर्न के सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी पूरी अर्निंग दिख रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितनी अर्निंग दिख रही है? $115, जबकि हमें अपने अकाउंट में लेने के लिए मिनिमम $100 होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे देखिए $115 हो चुकी है और ये अर्निंग हमारे बैंक अकाउंट में कब जाएगी? महीने की 21 तारीख से लगा करके 26 तारीख के बीच में, ठीक है ना? लेकिन ये अर्निंग अकाउंट में जाने से पहले वाईटी स्टूडियो से हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में हर महीने की 11 तारीख को अपडेट होता है। जब हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में हर महीने की 11 तारीख को अपडेट हो जाता है, तभी ये 21 से 26 तारीख के बीच हमारे बैंक अकाउंट में जाती है और फिर बैंक अकाउंट से हमारे अकाउंट जो मेन अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट हो चुकी होती है, यानी कुछ ही टाइम लगता है, ठीक है ना? तो ये तरीका है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये अर्निंग प्राप्त करने के लिए हमें एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। जब आपका बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं होगा, तो ये अर्निंग होल्ड हो जाएगी, ठीक है ना? तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए एडसेंस में हमें क्या करना है, गूगल ओपन करेंगे और सर्च बार में लिखेंगे गूगल एडसेंस, ठीक है ना? तो सबसे ऊपर जो लिंक आया है, हम लोग क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। अब हमें अपना एडसेंस अकाउंट क्या करना है, साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए कॉर्नर पे 3 लाइन बनी हुई है, हम क्या करेंगे, इसी 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना? जब इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, नीचे सबसे लास्ट में। हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में हम लोग साइन इन हो जाएँगे। तो जब इस पे क्लिक करते हैं तो मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट साइन इन हो गया है, ठीक है ना? तो जब हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट साइन इन हो जाए, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एडसेंस अकाउंट में हमारी कुछ चीज़ें पहले से हो जानी चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं? एक हमारा होता है आईडी वेरिफ़िकेशन और दूसरा होता है हमारा जो एड्रेस वेरिफ़िकेशन और तीसरा होता है हमारा यूएस टैक्स इन्फो फॉर्म फिल होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीटली फिल है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना? जब आपकी ये फिल हो जाए तभी आके बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसीजर अपनाना है, ठीक है ना? तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो 3 लाइन है, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए थोड़ा-सा नीचे आकर के एक आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है, हमें सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन चेक का। आप लोग देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन चेक का। तो हम लोग जब इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो स्टेटस है एडसेंस का वो दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिख रहा है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड है और साथ ही साथ हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। और एड्रेस वेरिफिकेशन हमारा कब कंप्लीट होता है? जब हमारे घर पे गूगल एडसेंस पिन आता है, वो पिन डाल के ही हमारा एडसेंस जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तीसरी एक चीज़ और होती है जो यूएस टैक्स इन्फो होता है। तो यूएस टैक्स इन्फो हमारा फिल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैनेज यूएस टैक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि नया इंटरफेस खुला। थोड़ा-सा इसको हम ज़ूम आपको करके दिखाते हैं। तो इसका जो स्टेटस है यूएस टैक्स फॉर्म का, ये हमारा अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना? पहले ही, क्योंकि मैंने इसको फरवरी 21 को भरा था और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब हमारी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो, आईडी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और यूएस टैक्स इन्फो फॉर्म, तब हम लोग बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए फिर से हमें उसी 3 डॉट पे क्लिक करना है कॉर्नर पे और जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो सबसे ऊपर आपको एस ऑप्शन मिलेगा एडसेंस फॉर यूट्यूब। हमें क्या करना है? इसी पे क्लिक करना है, ठीक है ना? जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, तो एक नया इंटरफेस खुलता है। थोड़ा-सा वेट करिए, ये देखिए, ये एक नया इंटरफेस खुल गया, जहाँ पे हमारे यूट्यूब की अर्निंग शो हो रही है, जो कि वाईटी स्टूडियो से कुछ महीने पहले यहाँ पे हमारी
ट्रांसफ़र आई थी कुछ दिन यानी पिछले महीने पहले ट्रांसफ़र हुई थी और ये अभी तक $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हर महीने की 11 तारीख को जो वाईटी स्टूडियो में जो भी अर्निंग बनती है, वो इसमें अपडेट होती है, फिर 21 तारीख से 26 तारीख के बीच आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट होने के लिए बैंक अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है। अभी तो यहाँ बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो लिंक करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट है, हमें क्या करना हैगा, इसी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए व्यू पेमेंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है ना? इसी व्यू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब इस पे क्लिक करते हैं, तो एक नया इंटरफ़ेस खुला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी अर्निंग भी दिख रही है और साथ ही साथ एक ऑप्शन भी है यहाँ पर हाउ यू गेट पेड, ठीक है ना? और यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसी पर हम लोग क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना? और जब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो एक नया इंटरफ़ेस खुलता है, ऐड अ पेमेंट मेथड। ऐड अ पेमेंट मेथड तो इसको थोड़ा-सा हम लोग जब ज़ूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको यहाँ पे कंप्लीटली फ़िल करनी है। पहला क्या है बेनिफिशियरी आईडी, ठीक है ना? जो कि ऑप्शनल है क्योंकि आईडी आप पहले ही लगा चुके हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप फिर से आईडी आप फ़िल करें। दूसरा है आपका अकाउंट होल्डर नेम, तीसरा बैंक का नाम, फिर आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर और रीटाइप योर अकाउंट नंबर, ठीक है ना? तो इनमें से सब फ़िल करना है, पहला ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? जो बेनिफिशियरी आईडी है, ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं, तो इसको मत भरिएगा। आपको करना क्या है, आपको अपना बैंक का नाम, ठीक है ना? अपना नाम, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर दोबारा अकाउंट नंबर टाइप करना है। अब स्विफ्ट कोड क्या होता है? स्विफ्ट कोड कैसे पता चलेगा? तो स्विफ्ट कोड आप अपनी बैंक में जाकर के ब्रांच मैनेजर से जाके मिल करके स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। वैसे हर शहर का जो स्विफ्ट कोड होता है, वो एक ही होता है, ठीक है ना? और जो सबसे मेन शिफ्ट कोड होता है फॉरेन करेंसी जब इंडिया में आती है यानी किसी एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रांसफ़र होती है, तो वायर ट्रांसफ़र होता है। तो वायर ट्रांसफ़र में हमें शिफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो हमारा जो शिफ्ट कोड होगा एचडीएफसी आईएनबीबी और उसके बाद ब्रांच कोड भी लास्ट में 3 डिजिट होते हैं। लेकिन ब्रांच कोड यहाँ कंपल्सरी नहीं होते हैं। जो हमें शिफ्ट कोड डालना है, वो अपने हेड ऑफ़िस का यानी हेड ब्रांच जो होती है, मेन ब्रांच होती है, हमें उसका शिफ्ट कोड डालना है, ठीक है ना? तो हर बैंक का जो शिफ्ट कोड होता है वो अलग-अलग होता है। तो शिफ्ट कोड में जितने भी लेटर होते हैं तो फर्स्ट 4 जो लेटर होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो आईएन होता है वो कंट्री कोड होता है और जो बीबी होता है वो मेन ब्रांच का कोड होता है जो कि बॉम्बे में है, ठीक है ना? तो शिफ्ट कोड जैसे हमारी बैंक एचडीएफसी है तो हम अपनी बैंक का शिफ्ट कोड यहाँ पे एचडीएफसी आईएनबीबी डालेंगे, ठीक है ना? आपका जो हो आप उसको डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। एसबीआई का है तो एसबीआई का अलग होगा, कैनरा बैंक का होगा तो कैनरा बैंक का अलग होगा। सारी बैंकों का शिफ्ट कोड अलग होता है, तो शिफ्ट कोड विशेषकर ध्यान से डालिएगा और मेन ब्रांच का ही डालिएगा, ठीक है ना? अपनी होम ब्रांच का मत डालिएगा। तो जैसे मेरा एचडीएफसी है तो मैं अपना शिफ्ट कोड डाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना? वैसे हर जगह का अलग-अलग होता है, तो मेरा एचडीएफसी मैं मेन ब्रांच का डाल रहा हूँ, जैसे एचडीएफसी आईएनबीबी, ठीक है ना? तो ये बॉम्बे का शिफ्ट कोड है, ठीक है ना? लेकिन मेरा जो अकाउंट है कानपुर में है, तो मैं यहाँ पे ये डालूँगा, ठीक है ना? जब ये हमारा फिल हो जाए, आपका जो हो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करनी है, जो बाकी डिटेल वो फिल करनी है। तो मैंने देखिए यहाँ बाकी डिटेल फिल कर दी है और फिल करने के बाद थोड़ा-सा हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएँगे, ठीक है ना? आपकी जो डिटेल वो फिल करिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, उस पे टिक करना है सेट एज़ प्राइमरी पेमेंट मेथड और इसके बाद इसको सेट करने के बाद नीचे सेव बटन का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसी सेव बटन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी-सी प्रोसेसिंग चलेगी और आपका जो बैंक अकाउंट है वो फाइनली लिंक हो जाएगा। तो थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट दिस यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है, बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट चेक दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये तरीका था जिस माध्यम से बड़े आसानी से हम अपना बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस अकाउंट में लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके के जानकारी वाले वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। धन्यवाद।